दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल ऑफ लाइट के एपिसोड 2 को फुल एक्सप्लेन। दोस्तों इस सीरीज को जितना होता है उतना शेयर कीजिए क्योंकि इसकी रिच बहुत ही ज्यादा कम जा रही है। अगर आप इसको भी सोल लैंड 2 की तरह ही सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे और भी ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को सपोर्ट जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवन गेट का सीन दिखाते हैं जहां मेंग शेंजी सीधा यांग पैन के सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या हेवन गेट पर अटैक करने वाले इंसान तुम ही हो। ये सुनकर के यांग पन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल क्यों किया है। इस पर मेंग शेंजी कहता है मुझे लगा था कि तुम अपने फादर को देख करके सुधर जाओगे। ये सुनकर के यांग पन कहता है तुमने मेरे फादर के साथ मेरे ग्रैंडफादर को भी जान से मारा है, इसलिए मेरी पूरी यंग फैमिली पिछले 3 जनरेशन से तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेल चुकी है। इधर हम देखते हैं कि यह सुनकर के मेंग शेंजी अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यांग पन के ऊपर उस फॉर्मेशन की वजह से मेंग शेंजी के पहले अटैक का कोई असर नहीं होता है। जिसके बाद वो हंसते हुए अपने साथ आए हुए एलियंस को भी सामने ले आता है और उनके साथ मेंग शेंजी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के होंग शेंजी पर चला आता है जो सीनियर के साथ बैठ कर के ड्रिंक पी रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बिंगयुन अपने बेटे होंग यी के साथ में वहाँ पर चली आती है, जिस पर सीनियर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। पर हम देखते हैं कि होंग यी सीनियर को देख करके डर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से होंग शेंजी नशे में बिंगयुन से कहता है अगर इस दुनिया में केवल एक ही रास्ता बचा हो तो क्या तुम उस रास्ते पर मेरे साथ आना पसंद करोगी। इस पर बिंगयुन कहती है फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होता है, केवल एक ही रास्ता बचा हो। ये सुनकर के होंग शेंजी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम सभी लोग गलत हैं। तब बिंगयुन कहती है गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम गलतियां करने के बाद सही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तब होंग शेंजी कहता है तुम्हारा मतलब है कि मैं भी तुम्हारे लिए किसी आम इंसान से ज्यादा नहीं हूँ। इस पर बिंगयुन कहती है तुम इसके बारे में अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा सोचती हूँ या फिर नहीं। तभी बिंगयुन नोटिस करती है अचानक से उसका बेटा वहाँ से गायब हो गया है। इधर वो अपने बेटे के लिए परेशान हो ही रही होती है। तभी वो देखती है कि हेवन में भी कोई फाइट कर रहा है। इस पर होंग शेंजी उससे कहता है तुमने कहा था कि अब तुम साउथ गेट की गार्ड नहीं हो, इसलिए मेरे ख्याल से अब तुम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करोगी। ये सुनकर के बिंगयुन कहती है आखिर में हमारा बेटा कहाँ है। तब होंग शेंजी उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता है क्या तुम समझ नहीं रही हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में इंटरफेयर ना करो, इसलिए मैंने होंग यी को किसी और के साथ भेज दिया है। ये सुनकर के बिंगयुन कहती है तो आखिर में होंग यी से फ्यूचर में क्या बताओगे। क्या तुम उसे बताना चाहोगे कि उसके फादर ने उसके माँ को एक ट्रैप में फंसा दिया ताकि तुम उसके अंकल को जान से मार सको। वहीं उसकी माँ इतनी पावरफुल होने के बाद भी सब कुछ बस देखते रह गई। इसके बाद बिंगयुन कहती है होंग शेंजी तुमने बस डेमन गॉड मशीन बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंगयुन अपने पुराने लुक में मेंग शेंजी को बचाने के लिए आगे बढ़नी है और सोचती है कि मैंने फ्यूचर को बचाने के लिए हजारों तरीके अपने थे। इधर हम देखते हैं कि मेंग शेंजी की हालात अब खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो साउथ गेट पर जाकर के अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए यांग पन और बाकी एलियंस को जान से करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि यांग पन उसके अटैक को देख करके उन एलियंस के हेल्प से एक बहुत ही पावरफुल सील का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे यह अटैक फॉर्मेशन से टकराती है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और देखते ही देखते साउथ हेवन गेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इधर ये सब कुछ देखते हुए बिंगयुन सोच रही होती है मैं सालों से फ्यूचर को देख करके इस मूवमेंट को अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सब कुछ तबाह होने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते हैं कि जूनियर जॉ बिंगयुन के बेटे को लेकर के वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर जॉ बिंगयुन को रोकने के लिए वहाँ पर किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। ये देख करके गुस्से में बिंगयुन पूछती है होंग यी तो हमारा भी बेटा है। इस पर होंग शेंजी कहता है मैं भी अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम रुक जाती हो तो मुझे तुम्हें भी नुकसान पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर के बिंगयुन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोग मिलकर के मुझे रोक सकते हो। ये सुनकर के जूनियर जो अचानक से बिंगयुन के ऊपर अटैक कर देती है। इस पर बिंगयुन उसे अपने एक ही अटैक से नीचे फेंकते हुए कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे और मेरे पति के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उल्टा होंग शेंजी जूनियर जॉ को प्रोटेस्ट करने लगता है। इधर ये सब कुछ होता हुआ होंग यी भी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि chen यिनशा भी पूरे टाउन में कुछ अजीब नोटिस करती है। इधर हम देखते हैं कि होंग शेंजी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए बिंगयुन का स्पिरिचुअल पगोड़ा को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जिसे देख करके बिंगयुन कहती है क्या तुम हमारे बेटे को यहाँ से जान नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसका इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये सुन करके होंग शेंजी कहता है ये तो तय है कि उसका भी इन सारी चीजों के साथ में सब कुछ लेना देना है। इधर यह सुनते ही बिंगयुन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को बढ़ा करके होंग शेंजी को कैद कर देती है
और कहती है कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने बेटे के बारे में भी ऐसा सोचते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंगयुन होंग शैनजी की बातों की वजह से अपने फॉर्मेशन को छोटा करते हुए उसे दबाने की कोशिश करती है। इस पर हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल प्रेशर के अंदर बचाने के लिए डेमन गॉड मशीन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। वही होंग शैनजी को बुरी तरह से फंसा हुआ देख करके जूनियर जो सीनियर से पूछती है, आखिर में हमारे टॉप के गोली कहाँ पर है। इस पर हम देखते हैं कि जूनियर जो सीरियल को लेकर के टॉप मशीन के पास पहुंच जाती है। जूनियर जो उनका इस्तेमाल बिंगयुन के ऊपर अटैक करने लगती है, पर हम देखते हैं कि बिंगयुन उसकी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर देती है। तभी अचानक से बिंगयुन के नोटिस करती है यांग पन और बाकी लोगों ने मिलकर के उसके भाई मिंग शेंजी को हर दिया है। इधर बिंगयुन के ध्यान को भटका हुआ देख करके जूनियर जो अगला अटैक सीधा होंग यी के ऊपर लॉन्च कर देती है। तब हम देखते हैं कि ज्यादा टाइम न होने की वजह से बिंगयुन अपने बेटे को बचाने के लिए उस अटैक के सामने आ जाती है। इधर होंग यी अपनी मां को मरता हुआ देखता है। वहीं जितनी देर में इस अटैक का इम्पैक्ट खत्म होता है, उतनी देर में हम देखते हैं कि बिंगयुन कमजोर होने की वजह होंग शैनजी आजाद हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि उसका बेटा अपनी मां को पकड़ करके रो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि साउथ हेवन गेट तबाह होकर के समुद्र में गिर रहा होता है, जिसे देखते हुए यांग पैन कहता है, फाइनली अब गॉड्स खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं कि chen यिनशा भी होंग यी के पास पहुंच जाती है और बिंगयुन की हालात को देख करके सबसे पहले होंग शैनजी पर एक अटैक करती है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपने स्पिरिट बॉडी में जाकर के बिंगयुन को हिल करती है। वहीं बिंगयुन थोड़े बहुत होश में आते ही अपने बेटे के बारे में पूछती है। तब होंग यी कहता है कि माँ आप जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि अब मैं और सिस्टर इन बुरे लोगों को आपको नुकसान नहीं पहचाने देंगे। ये सुन करके हम देखते हैं कि बिंगयुन chen यिनशा के साथ में कुछ करती है, जिसके वजह से chen यिनशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बिंगयुन के खराब हालात को देख करके होंग शैनजी उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर बिंगयुन उसे पहले ही रोक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 10 सालों से थी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। ये सुन करके होंग शैनजी होंग यी को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि होंग यी उसके पास जान से माना कर देता है। ये देख करके बिंगयुन उसके फ्यूचर को भी देखती है, जिसमें वो देखती है कि इस तबाही के बाद एक बहुत ही खूबसूरत एरा क्रिएट होने वाला है, जिसे देख करके बिंगयुन सोचती है, फाइनली अब मैंने एक और पॉसिबिलिटी को देख लिया है। इसलिए वो होंग यी के गले से chen यिनशा का दिया हुआ लॉकेट लेकर के उसके साथ कुछ करती है और इसे होंग यी को वापस देते हुए कहती है, आज से तुम्हारा नाम होंग यी है। जिसके बाद वो होंग शैनजी से कहती है कि अब मैं अपने बेटे के इन सारी यादों को एक जगह पर सील कर दूंगी, ताकि मेरा बेटा अब तुम्हारे पास ना रह जाए। ये सुन करके होंग शैनजी पूछता है, आखिर में मैं अपने बेटे को कैसे नुकसान पहुंच सकता हूं? इस पर बिंगयुन कहती है, इस बारे में अब मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तबाही का दौर आने ही वाला है। वहीं बस मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर में तुम कौन सी साइड चुनते हो, इसलिए अब तुम कोशिश करना कि यह दुनिया जल्दी तबाह ना हो। ये सुन करके होंग शैनजी कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इधर हम देखते हैं कि बिंगयुन की हालात काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिस पर वो होंग यी के सबकॉन्शियस माइंड में उसके सभी यादों को सील करना स्टार्ट कर देती है और उसे बताती है कि तुम मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ। वही हम देखते हैं कि लास्ट में होंग यी की सारी यादें सील हो जाती हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसके अगले पार्ट को भी जल्द ही लेकर आऊंगा।